एक्सपर्ट्सना कव्हर केलेला आहे. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. जगविंदर जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है जीरो आवर के गेस्ट सेंटर में. आपने मोस्तफा खामेनी का जो एड्रेस था वो सुना ही होगा, तो आपका टेक क्या है उस पे, और ट्रंप ने जो कहा था उसके पूरे कॉन्ट्रास्ट तरीके से आज का भाषण था. आप ये दोनों को देख के क्या कहेंगे? देखिए, मुस्तफा ने एक बात साफ कर दी है. उन्होंने पहली बात तो सारी अपनी कौम को यूनाइट किया है, यानी शियाज को यह संकेत दिया उन्होंने अपने पहले मैसेज में कि हमें जितने भी लोगों की जान गई है उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देना. यह सीधा संकेत है कि आखिरी दम तक लड़ना है. दूसरी बात आपने की हॉर्मुज को लेकर, यानी उन्होंने यह कहा है कि हॉर्मुज जो है उसको बंद रखना है. देखिए, ईरान ये अच्छी तरह से जानता है कि ट्रंप ने जो गलती की है हॉर्मुज को बंद करके उसे पूरी दुनिया में उसका इंपैक्ट किया जा सकता है. आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से भारत में आज जो है वो गैस की किल्लत दिखाई देने लगी है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हॉर्मुज के बंद होने के कारण जितना भी ऑयल प्रोडक्शन है वो किसी देश को वहां से निकल नहीं पा रहा है. जबकि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, ये सब लोग उसी रास्ते से अपना अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं. तो जब दुनिया को तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, तो वो सब किस तरफ ध्यान देंगे? वो कहेंगे कि अमेरिका ने ये क्या आफत मोल ले ली. और उसमें ट्रंप और इजराइल को क्रिटिसाइज करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ी वजह होगी. दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि गल्फ कंट्रीज का इतना नुकसान हुआ है कि वो सबसे बड़े लूजर वही हैं. उन्होंने अमेरिका का साथ देके ईरान की जो दुश्मनी ली, और ईरान ने जो अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने के लिए जितने भी खाड़ी देशों में हमले किए हैं, उससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है. अब होगा क्या? वो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो उनको पेट्रो डॉलर्स के जरिए पैसा आता है, यानी ये एक सर्कल है मनी का, समझिए जरा जी. अमेरिका को वो तेल देते हैं, तेल के बदले उनको पेट्रो डॉलर आता है. पेट्रो डॉलर को वो क्या करते हैं कि अमेरिका में ही अपने ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं. अब जब गल्फ कंट्रीज में ये दिक्कत खड़ी हुई, हॉर्मुज से उनका बिजनेस सारा रुक गया. हॉर्मुज को कंट्रोल करके ये स्ट्रेटेजिकली ईरान ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, ना सिर्फ अमेरिका इजराइल को, बल्कि एक तरह से दुनिया के लिए क्राइसिस खड़ा कर दिया है. तो वो जो ट्रेजरी बॉन्ड जिन गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी. वो उन जो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको कैश करवाएंगे, यानी वो पैसा वापस लेंगे अमेरिका से. तो अमेरिका को भी इसका डबल नुकसान होगा. एक, जो उनके यहां पर पेट्रो डॉलर का पैसा यानी खाड़ी देशों में जाकर वापस उन्हीं के देश में आ गया था, वो निकलेगा. और दूसरा, दुनिया ये कहेगी कि हम पर संकट अमेरिका और इजराइल की वजह से आया है, और इसकी आवाज दूर तक जाएगी. ऐसे में अमेरिका पे ये प्रेशर आ सकता है कि ट्रंप हो सकता है कल को ये भी अनाउंसमेंट कर दें कि हम जिस चीज के लिए गए थे हमने वो युद्ध जीत लिया है और अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं. लेकिन ईरान लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, क्योंकि उसकी तैयारी 20 साल की है, और अमेरिका के साथ साथ ये दुनिया को भी महंगी पड़ेगी. जी जी. एक और बात है, ट्रंप ने हमेशा ये कहा है कि जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट चल रही थी ईरान में, उसे हमें रोकना है ताकि कभी न्यूक्लियर बम ना बना पाए ईरान. और दूसरी बात है, उन्हें तख्ता पलट करना था. लेकिन सीआईए का जो अभी एक नया रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से तो ये भी होता हुआ दिख नहीं रहा है. तो फिर हासिल क्या किया आखिर अमेरिका ने? देखिए, अमेरिका ने ना सिर्फ खाड़ी देशों का बैंड बजवाया, बल्कि उन्होंने ईरान को एक नई चेतना भी दे दी. मैं तो ये कहूंगा, आप ना थोड़ा सा पीछे चलिएगा. मैं बहुत बार अफगानिस्तान गया हूं. अमेरिका की गलतियां क्या है? देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान ये किस चीज के लिए गए थे 2001 में? ये गए थे कि तालिबान ने अटैक किया और हम तालिबान को खत्म करेंगे. 20 साल तक वहां लड़ते रहे, और फिर हासिल क्या किया? जब 2021 में निकले तो यही ट्रंप थे. इन्होंने सारी सत्ता उसी तालिबान को दे दी 20 साल बाद, जिसको निकालने के लिए ये 2001 में वहां गए थे. कितनी बड़ी चूक है. मतलब इतना मिस कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? भाई, आपने इनको ही अगर बसाना था तालिबान को, तो फिर इनको निकालने के लिए आए क्यों थे? पहली बात. दूसरी बात, अब इन्होंने ईरान में भी यही किया, सेम गलती दोहराई है. आपने एक 86 साल के आयतुल्लाह खोमेनी को मारा. वो बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, उम्र उनके साथ नहीं थी. अब आपने उनको मार दिया. आप रजीम को बदल नहीं पाए, और उनके परिवार के एक सदस्य को जिसकी उम्र सिर्फ 56 साल है, उसको, जो अपने पूरे परिवार को आपके हमले में गवा बैठा है, आपने अब उसे सुप्रीम लीडर बनने दिया। क्योंकि अगर खोमेनी जिंदा होते तो वो कभी नहीं चाहते थे कि मुज्तबा को जो है
उनके बाद जो है वो सुप्रीम लीडर बनाया जाए। लेकिन अमेरिका ने अटैक किया, खमेनी का सारा परिवार मारा गया, मुज्तबा बचे। मुज्तबा ने क्या किया, उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अब अमेरिका वही दुश्मनी कंटिन्यू करेगा जिसका उनको 79 से मलाल था, क्योंकि खमेनी, आयतुल्लाह खमेनी ने वो रेवोल्यूशन किया था जिसके बाद वहां पे तख्ता पलट हुआ था, और पिछले 37 साल थे आयतुल्लाह उसको चला रहे थे ईरान को। अब उन्हीं के परिवार का सदस्य मुज्तबा चलाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को ना खुदाए मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो सवाल यह है, आप जिस चीज को खत्म करने के लिए जाते हो उसी चीज को दोबारा वहां पर बसा देते हो और मजबूती से बसा देते हो। तो जो अफगानिस्तान में किया वही अब इन्होंने जो है वो ईरान में किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये डबल ब्लो है अमेरिका के लिए। आज दुनिया को बेशक ये लगता था कि अमेरिका और इजराइल एक झटके में ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान ने, जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से बैकफायर ही होते हुए दिख रहा है वापस एक बार ये अमेरिका पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इस डिटेल के साथ इस सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी। थँक यू सो मच। यानंतर आपण जाऊयात थेट पोल सेंटरला आणि पाहूयात की आपल्या पहिल्या प्रश्नावरती महाराष्ट्राने काय कौल दिलाय।